हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो लिंक लेके आया हूं काफी डिस्टर्बिंग है। मतलब सहाफत के ऊपर एक सवाल है कि इंडिया के अंदर सहाफत के ऊपर बहुत ज्यादा बैन लग गया है या इंडिया आज़ादी सहाफत को रोक रहा है। तो बेसिकली मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को। ये जो गवर्नेंस होती है ना, ये बड़ी देखभाल की चलती है। और हो सकता अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा करती भी है कि आज़ादी सहाफत को थोड़ा सा दबाती भी है, तो उसकी वजह ये होती है कि मीडिया एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। समझ रहे? ये एक और ताकत है, और कभी कभार ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की ताकत से भी ज्यादा काम कर जाता है मीडिया। और देखने में भी आया, आप लोगों ने कई देखा होगा, कई मुल्कों के अंदर अभी जो इनकलाब आए हैं, लीबिया और मिस्र वगैरह सब में, तो मीडिया का काफी रोल था इसके अंदर। मोस्ट प्रोबेबली फेसबुक का काफी रोल था। तो ये सारे मामला को डील करने के लिए, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए, इन सारे मामला को भी देखना पड़ता है और एक हद तक मीडिया को काबू रखना पड़ता है। और आल्सो आज़ादी सहाफत एक अलग चीज है, और राइट ऑफ एब्यूज, ऐसा तो कोई राइट नहीं है ना, वो एक अलग चीज है। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है कि वो अपनी आज़ादी ले रहा है या फिर वो किसी को एब्यूज कर रहा है। समझ रहे हैं? ये दोनों चीजों को वो करना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि अभी यहाँ पे क्या हुआ है। मैं जरा सा देखना चाहूंगा कि किस तरह इस तरह कहा जा रहा है, क्या वजह है। इस लिंक के अंदर बहुत कुछ मिलेगा। इंडियन अफेयर्स का लिंक है। लाइक एंड सब्सक्राइब इनको जरूर कर दीजिएगा। मैं पहले देखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। एक जर्नलिस्ट के कारण यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया में भारत के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई सारे वेस्टर्न देश, जिनमें अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन टॉप के ऊपर आते हैं, इन सबको लगता है कि डेमोक्रेसी का गोल्ड मेडल इनको ही मिलना चाहिए। ये ना सिर्फ अपने देश बल्कि यही मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि दुनिया का कौन सा देश कितना डेमोक्रेटिक है और कितना नहीं। जिसके बाद इनकी गवर्नमेंट द्वारा फंडेड कई सारे संगठन और एनजीओस हर साल इसको लेकर कई सारी एनुअल डेमोक्रेसी इंडेक्स या फिर फ्रीडम लिस्ट जैसी रिपोर्ट्स छापते हैं, जहां पर हर साल दुनिया भर के देशों को डेमोक्रेसी का सर्टिफिकेट बांटा जाता है। इनमें दुनिया के कई सारे देशों को फुल डेमोक्रेसीज, पार्शियली डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम और अथॉरिटेरियन रिजीम की लिस्ट में कैटेगराइज किया जाता है। ये रिपोर्ट्स मैक्सिमम टाइम्स पूरी तरह से पॉलिटिकली बाइस्ड होती हैं। भारत को भी ये देश कई बार डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पाठ पढ़ाते हैं और ये कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है, या फिर भारत के अंदर माइनॉरिटीज और ह्यूमन राइट्स को लेकर ये देश बहुत ही चिंतित है। यहाँ तक तो ठीक था, हाल ही में प्रेस फ्रीडम को लेकर भी भारत को टारगेट किया जा रहा है। हुआ ये कि हाल ही में एनडीटीवी इंडिया को अडानी ग्रुप ने टेक ओवर कर दिया था, जिसके बाद एनडीटीवी के एक सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। रवीश कुमार क्योंकि मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का काम किया करते थे, इसलिए उनके इस्तीफा देने के बाद मीडिया के एक सेक्शन ने इसको भारत में प्रेस फ्रीडम के लिए बड़ा धक्का करार दे दिया और इसको ऐसे रिपोर्ट किया जैसे रवीश कुमार ने एनडीटीवी से खुद रेजिग्नेशन नहीं दिया हो, बल्कि उनको एनडीटीवी से निकालकर भारतीय सरकार ने जेल में बंद कर दिया हो। रवीश कुमार के रेजिग्नेशन के बाद कई सारे वेस्टर्न देशों के मीडिया हाउसेस इसको भारत में प्रेस फ्रीडम और इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग का एक तरह से अंत बोल रहे हैं और भारत में डेमोक्रेसी की कंडीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये डिबेट एक बार फिर से शुरू हो गई है कि क्या सरकार के खिलाफ बोलने वाले मीडिया चैनल्स का भारत में भविष्य बिल्कुल नहीं है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि यूनाइटेड नेशंस में जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, रुचिरा काम्बोज मैम, यूएन हेडक्वार्टर्स में उनसे रिपोर्टर द्वारा ये सवाल पूछा गया कि भारत में डेमोक्रेसी और प्रेस की फ्रीडम सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा रहा है। इसके जवाब में रुचिरा काम्बोज मैम ने बहुत ही बोल्ड अंदाज में करारा जवाब दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत क्योंकि दिसंबर महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है, इसलिए पिछले कल यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम यूएन हेडक्वार्टर्स में संबोधन के लिए गई थी, जिस दौरान उनसे भारत में डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम के ऊपर सवाल पूछा गया। उसके जवाब में रुचिरा काम्बोज मैम ने कहा कि भारत को बताने की जरूरत नहीं है कि डेमोक्रेसी के ऊपर हमें क्या करना है और क्या नहीं। भारत दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें 2500 साल पुरानी है। हम हमेशा से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया करते थे। और अगर अभी की बात करें तो डेमोक्रेसी के चारों पिलर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस, ये सारे भारत में पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। हमारे यहाँ पर एक वाइब्रेंट सोशल मीडिया है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हर 5 साल के बाद दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस करवाते हैं। भारत में हर किसी को कुछ भी अनुभव करने और कहने की आजादी है। हम बहुत ही तेजी से ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और चेंज हो रहे हैं। इसलिए भारत को बताने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र को लेकर हमें क्या कदम उठाने चाहिए। खैर, क्या आप रवीश कुमार का प्राइम टाइम शो या फिर एनडीटीवी न्यूज चैनल देखते हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देखिए, एक बात मैं बड़ी प्यारी बताऊं आपको कि अडानी ग्रुप ने जब टेक ओवर कर लिया ना उसको, एनडीटीवी को, और जब ये इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। एक सिनेरियो समझे कि अडानी ग्रुप ने ऐसा सब कुछ जान के किया। ठीक है, हम लेते हैं एक सिनेरियो, एक पर्सपेक्टिव लेते हैं कि ऐसा जान के किया, तो भी कुछ गलत नहीं किया। अडानी ग्रुप ने उसको टेक ओवर करने के लिए बहुत मेहनत की होगी, समझ रहे? और उसके बाद भी अगर एम्प्लॉयर की ना चले
समझ रहे? इनका और उनका मिजाज नहीं मिलता, सिंपल सी बात है, इनका मिजाज नहीं मिलता। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी कंपनी के अंदर कोई ऐसा आदमी हो जो कि आपको बार बार चुभे। तो आप कैसे ग्रो करेंगे, कैसे फ्लोरिश करेंगे? आपको वो आप कंपनी भेज देंगे, समझ रहे? अगर वो रिजाइन नहीं देते तो फिर एक वक्त आता अडानी साहब ही जो है वो दोबारा भेज देते, कहते नहीं यार जाहिर बात उनकी मिजाज पे काम नहीं कर रही, तो अपना फुल जो है थ्रॉटल वो नहीं दे पाएंगे उसमें। अडानी जी और मोदी जी दोनों ही गुजरात के रहने वाले हैं। हो सकता है इस तरह भी कोई उनका वो हो, दिल लगता हो वो मोदी जी की तरफ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। मैं भी प्यारी बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि देखें, हाल ही में हमारा एक जर्नलिस्ट था जिसको कत्ल कर दिया गया नेरो कीनिया के अंदर, नैरोबी के अंदर। तो मोदी जी ने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की ना। अरे मोदी जी आज के दौर में बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो चाहें तो ऐसा काम करवा सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, उनके लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है ऐसा कुछ करवाने के लिए, उनके लिए यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात है ऐसा कुछ करवाने के लिए, और पता भी ना चले किसी मीडिया को या किसी उसको। इतनी बड़ी पावर पे इस वक्त पहुंचे हैं मोदी जी, और इसके पीछे जो है बहुत कुछ है, समझ रहे? लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, बड़े सीधे रास्ते से। अडानी जी नहीं, अडानी जी का डिसीजन भी नहीं है वैसे, तो उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है जो कि एम्प्लॉय है। लेकिन लेट्स हैव अ सिनेरियो कि अडानी जी ने उनसे इस्तीफा ले लिया, तो एम्प्लॉयर के पास 5 तरीके होते हैं इस्तीफा लेने के टोटल, समझ रहे? 5 उसके राइट होते हैं कि वो 5 तरीके से ले सकता है, जिसमें से एक फोर्सफुल भी है, तो फोर्सफुल इस्तीफा भी ले सकता है। तो एम्प्लॉयर का राइट है कि वो अपनी कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज करता है ना वो, समझ रहे? छांटी करके निकाले उन लोगों को और अपने मतलब के लोग रखे, जिस तरह की कैंपेन उसको चलानी है उसी तरह के लोग रखेगा वो, समझ रहे? वो अपने तरह के ही लोग रखेगा, तो जाके वो फिर वो उस ग्रुप का हिस्सा बनेगा। वरना यार एक शिप इस डायरेक्शन में जा रही है, बाकी सारे शिपें इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा नहीं होगा। तो और आजकल तो आज़ादी तो क्या ही दौर है भाई, यूट्यूब है, वहाँ पे वो चैनल जो भी सहाफ़ी हैं, वो चाहे वो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनकी राय के खिलाफ भी नहीं हूँ, वो अपनी राय रख सकते हैं, हर आदमी को अपनी आज़ादी का हक है हासिल। लेकिन वो परेशान होने की उसमें कोई जरूरत नहीं है, अगर इस ग्रुप के नहीं बन रही तो दूसरे ग्रुप, कई मीडिया चैनल्स हैं, कई और लोग हैं, कई लोग इनके माइंडसेट वाले हैं, उनके पास जाके अपना काम कर सकते हैं। यूट्यूब बहुत अच्छा मंच है, इसके ऊपर अपना चैनल निकाल सकते हैं। अभी भी मेजर गौरव आर्य को हम लोग फॉलो करते हैं, पाकिस्तानी, उन्होंने इस मंच को चुना है यूट्यूब को, हम लोग उनको फॉलो करते हैं, हमारे कुछ जितने भी इंटरेस्ट के लोग हैं वो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं, तो उनको तो किसी इसकी जरूरत नहीं पड़ी ना। हाँ, ये हो सकता है कि अब मेजर गौरव आर्य के इंटरव्यू के लिए किसी मीडिया हाउस को जरूरत पड़ जाए, समझ रहे कितना फर्क पड़ चुका है इन दोनों बातों में। तो अगर ये अपना चैनल निकाल लेते हैं तो आप वहां से परस्यू कर लें, जितने भी आपके माइंडसेट वाले लोग होंगे वो आपको वहां पे कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, आपकी वहां सुन लेंगे। तो आज के दौर में तो ऐसा कोई है नहीं ना कहानी कि इतनी बड़ी परेशानी की बात ही नहीं है कि इतने ऊपर जाके वबाल खड़ा हो गया कि यार भारत के अंदर ही मीडिया हाउसेस के लिए ये हो रहा है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ ऑलरेडी कि बात कहाँ कहाँ तक पहुंच जाती है, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं कहता हूँ। चले गाइस, हो सकता है मैं कुछ गलत कह गया हूँ, आप लोग मेरी बात से सहमत ना हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।